हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से मैं वसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आर्टिकल्स जो हमने इससे पहले जो पढ़ा है, अगर इससे पहले आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं आर्टिकल्स का तो जाकर के पहले देखें, इसके बाद से इसको समझें। ठीक है, हमने पूरे आर्टिकल्स को दो टाइप में डिवाइड करके हमने पढ़ा है। पहला जो पढ़ा है डेफिनेट, दूसरा का इनडेफिनेट। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल्स मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया उसमें, जिसमें द का प्रयोग हमने किया है। ठीक है, इसके बाद से दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, ए एन का प्रयोग। और ये क्या इनडेफिनिट है। डेफिनेट मतलब निश्चित, जहाँ पे निश्चितता होती है वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे हमने द का प्रयोग जहाँ जहाँ निश्चित जगह पे हुआ है वहाँ हमने कर दिया है। और यहाँ पे ए एन, यहाँ पे क्या है, निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए एन का प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया है कि ए एन का प्रयोग समान अर्थों में जनरल वर्ड्स में देखा जाए तो हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। मतलब पहले तो वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, वो जो सेंटेंस में जो यूज़ हुआ है, ठीक है, नाउन, वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन रहेगा और भी काउंटेबल नाउन रहेगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं, वही क्या कहलाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वहाँ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि जैसे मान लेते हैं हमने बोल दिया बुक। ठीक है, तो बुक दिया है, बुक्स को हम बुक के पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग कर लेंगे। ए बुक क्या हो जाएगा, जैसे ए टेबल्स। अगर यही मैं कह देता, अगर बुक्स कह देता तो यहाँ पे क्या है, बुक्स क्या हो जाएगा, प्लुरल नाउन हो जाएगा। तो प्लुरल नाउन होगा तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है वहीं पे हम लोग बुक का, मतलब वहीं पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ए और एन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इसका। ठीक है, तो हमने देख लिया, ठीक है, कि सामान्य अर्थों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग यूज करते हैं। तो दूसरा क्या है, अब इसमें देखते हैं ए का प्रयोग कब करते हैं। ए का प्रयोग हम लोग जो हमारा पहला साउंड जो कॉन्सोनेंट होता है, पहला साउंड मतलब हमने कुछ लेटर ले लिया, जैसे मान लो कि हमने वर्ड ले लिया, ऐसे हमने बुक ले लिया, बुक। तो यहाँ बुक जो है स्टार्ट हो रहा है, ये जो हमारा लेटर स्टार्ट हो रहा है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जो हमारा कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस कॉन्सोनेंट की वजह से इसके आगे पहले तो ये देखेंगे कि पहला कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका जिस लेटर से स्टार्ट हुआ है, ये वर्ड जिस लेटर से स्टार्ट हुआ है वो क्या कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। और कॉन्सोनेंट है तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पे हमारा क्या होता और वॉवेल होता तो हम लोग वॉवेल के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब ए एन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका पहला साउंड, इसका पहला साउंड मैंने बताया, यहाँ पे पहला साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। दूसरा का हम लोग देखेंगे, दूसरा जो है ए एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका पहला साउंड एक वॉवेल होता है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने कोई एक वर्ड ले लिया, जैसे कि मान लेके ऑरेंज ले लिया हमने। इस ऑरेंज में देखिए जो इसका जो साउंड है, इसका जो पहला जो लेटर है ऑरेंज का, इस वर्ड का जो पहला जो लेटर है वो क्या है, वॉवेल है। आपको पता है कि वॉवेल कितने होते हैं, तो 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, और इन 5 वॉवेल में से एक वॉवेल है ओ। ठीक है, तो वॉवेल, तो साउंड इसका किससे स्टार्ट हो रहा है, इस वर्ड का लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, और ओ क्या है, वॉवेल है, इसलिए इसका आगे ए का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा, तो एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज। ठीक है, पहले तो देखेंगे कि ये सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं है, इसके बाद एन का प्रयोग हम लोग कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। तो इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखें हम लोग, जैसे कि कुछ यहाँ पे मैंने लिया है वर्ड्स। ठीक है, जो वर्ड्स ई से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, दोनों प्रकार में हम लोग देखेंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट, उसका साउंड कैसा हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे,
और वॉवेल साउंड हो, साउंड के रूप में देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लेटर के रूप में देख रहे थे, अभी हम लोग साउंड के रूप में देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ए प्लस कॉन्सोनेंट लिया है और एन प्लस वॉवेल लिया है, तो मान लेते हैं कि हमारा साउंड अगर वॉवेल देता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है किससे, हमारा ई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी ई से स्टार्ट हुआ है और यहाँ भी ई से स्टार्ट हुआ है, दोनों जगह स्टार्ट तो हुआ ई से, यहाँ पे हुआ एक्सक्यूज और यहाँ पे किया यू, ठीक है। तो यहाँ यू है, लेकिन इसका जो साउंड है ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है। वॉवेल तो दोनों है, वॉवेल दोनों है, ठीक है। ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है, वॉवेल दोनों हैं। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ किसे इसको प्रोनाउंसिएशन करते वक्त क्या आएगा, हमारा एक्स आएगा, ठीक है। ई एक्स सी यू एस सी, एक्स आएगा, ए से स्टार्ट हो रहा है, साउंड इसका स्टार्ट हो रहा है ई से, सॉरी लिखा गया है ई से, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसको ए एक्सक्यूज बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। लेकिन यहाँ भी बात करें तो क्या लगा है, ई डब्ल्यू ई, स्टार्ट तो हुआ ई लेटर से, स्टार्ट हमारा ई लेटर से हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, यू से होता है। यू मतलब क्या होता है, मादा भेड़, ठीक है। तो स्टार्ट हो रहा है ई से, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, यू से हो रहा है, इसीलिए इसके आगे किसका यूज होगा, ए का यूज होगा, ठीक है। तो सर का चीज़ यहाँ पे देखें, ये भी स्टार्ट हो रहा है एम्प्लॉय और यहाँ पे यूरोपियन, दोनों जो है ई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय में ई शब्द आ रहा है, ई से एम्प्लॉय हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ई से एम्प्लॉय, इसीलिए यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन इसका ई है, इसीलिए इसके आगे हम लोग क्या किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखें यूरोपियन, जैसे ही हम लोग यूरोपियन प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो होता है ई से यूरोपियन, तो ई से यूरोपियन देता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं यू से यूरोपियन, इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है यू से हो रहा है, इसीलिए इसका हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार वर्ड बिगिन विथ यू, अगर यू से हो तो ऐसे मान लेते हैं कि अंपायर, यहाँ पे देखें हम लोग यू से स्टार्ट हुआ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, अंपायर, ठीक है। यू अंपायर नहीं कहते हम लोग, अंपायर कहते हैं। तो वॉवेल है, स्टार्ट हुआ है वॉवेल से और ये भी वॉवेल से, लेकिन यहाँ पे अ से, इसका प्रोनाउंसिएशन अ से होगा अंपायर, इसलिए इसका हम लोग यहाँ पे एन का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो यूनियन, स्टार्ट तो ये तो हमारा जो वर्ड है वो यू से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, यू से हो रहा है, यू से, ठीक है। तो यूनियन इसके आगे क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड होता है कि हमारा, जैसे कि अम्ब्रेला देखें, अम्ब्रेला यू लेटर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हम लोग, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, अम्ब्रेला, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग एन का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार कहें यूनिट, ठीक है, यूनिट दिया हुआ है तो यू से है, तो यू से स्टार्ट, लेकिन हम लोग यू पढ़ते हैं, ठीक है। वॉवेल से स्टार्ट है, लेकिन वॉवेल साउंड नहीं है, यू है, यह से, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार वर्ड बिगिन विथ ओ से स्टार्ट, इसी प्रकार इसका ओ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ भी ओ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे वन बोलते हैं, ONE वन, तो यहाँ पे ए का प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पे भी ओ से है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्स पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन अ से होता है, इसलिए यहाँ पे एन करेंगे। उसी प्रकार यहाँ देखें एच का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेते हैं, वर्ड बिगिनिंग विथ एच से जो स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लिए एर और यहाँ पे लेते हैं हॉर्स, बना है किससे, एच से बना है, ठीक है, एच से वर्ड बना हुआ है, तो हॉर्स, तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण क्या है, ह है, ठीक है, इसीलिए इसमें ए लगेगा। और यहाँ पे एर है, इसको HEIR, इसको क्या पढ़ते हैं, है तो लेटर इसका एच से है, एच से, लेकिन क्या पढ़ते हैं, एर पढ़ते हैं, इसीलिए इसका किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। उसी प्रकार देखें तो आवर, HOUR स्टार्ट तो होता है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किससे होता है, अ से होता है, आवर से होता है, इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हॉस्पिटल तो ये तो बुझा ही रहा है, स्टार्ट हो रहा है एच से और उसका प्रोनाउंसिएशन भी कैसे होता है, एस से होता है, इसलिए इसके आगे ए का प्रयोग होता है। उसी प्रकार देखें कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड में, जैसे कि मान लेते हैं स्टार्ट हो रहा है किससे, तो हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा
कॉन्सेंट साउंड, कॉन्सेंट से स्टार्ट हो रहा है। इसको प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग कॉन्सेंट से करते हैं, ठीक है। स्टार्ट हुआ है जो अब्रिविएशन के रूप में देखें, मतलब जो संक्षिप्त रूप में जो दिया रहता है शब्द, जैसे कि BA दिया हुआ है, ये संक्षिप्त रूप कहलाते हैं। BA हो गया, MA हो गया, LLB हो गया, इस तरह से IAS हो गया, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो अब्रिविएशन के रूप में होते हैं। तो ये दिया हुआ है, जैसे BA दिया हुआ है तो BA स्टार्ट हो रहा है B से और इसका साउंड भी हो रहा है B से, इसीलिए इसके आगे A का प्रयोग होगा। जैसे CA स्टार्ट तो C से है, कॉन्सेंट से स्टार्ट है और साउंड भी इसका कॉन्सेंट से स्टार्ट है, ठीक है। इसके आगे A का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी M क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। M क्या है, यहाँ पे देखें M क्या है, कॉन्सोनेंट है, और M क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब पढ़ेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन एम ए से स्टार्ट करते हैं, ए से एम, एम ए से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसके आगे एन का प्रयोग होगा। जैसे कि MP, जैसे कि IAS, ठीक है, IAS, तो आ से इसके आगे किसका AN होगा। जैसे कि FIR, तो इसका एब्रिविएशन के रूप में क्या देखें इसको, तो देखो यहाँ पे साउंड क्या है, F है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन इसका देखें A से होता है, A से स्टार्ट होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट A से F, ठीक है, इसीलिए इसका किसका प्रयोग होगा, तो AN का प्रयोग होगा। इस तरह से जो हमारे एब्रिविएशन के रूप में देते हैं कुछ वर्ड्स, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं और देख करके A और AN का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने A का प्रयोग और N का प्रयोग दोनों सीख लिया है डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स के तहत, ठीक है। और ये कंपटीशन के लेवल तक भी पूछता है इस तरह से क्वेश्चंस। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, जहाँ समझ में नहीं है वहाँ कमेंट करें, बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी क्या करें, इसका लाभ उठा सकें। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, मुझे उन बच्चों तक पहुँचना है जो नहीं पढ़ पाते हैं फीस की वजह से, ठीक है। मेरा यही पर्पस है, इसी पर्पस से मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। अदरवाइज़ मैं क्लास भी, मेरा पूरा दिन भर क्लास चलते ही रहता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और आज इतना ही रहने देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।